गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी अनिवार्य में अध्याय 8वां है उसका नाम है कवितावली उत्तरीकांड से। ये पहली कविता है साथियों। दूसरी कविता है लक्ष्मण मूछ और राम का विलाप, ये दूसरी कविता है। क्लियर है? तो कविता इस अध्याय में है। ओके, तो ये हमारा पाठ नंबर पहला है। ओके, कवि परिचय और एवं पाठ का सार देखेंगे। आज हम बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा इसी तरीके से। चलिए शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट तो करती हूँ कि एक स्टडी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंच जाए साथ। तो देखो साथ, कवि परिचय गोस्वामी तुलसीदास। कवि का क्या नाम है? गोस्वामी तुलसीदास। का जीवन परिचय देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास। तो देखो गोस्वामी तो देखो, आपको मैं जीवन परिचय इसलिए बताता, कवि परिचय तो परीक्षा में पूछा जाता ही है। 5 नंबर सुनाता है साथियों कि जीव कि गोस्वामी तुलसीदास का परिचय बताओ। आपको याद होगा तो आप बता दोगे, नहीं होगा तो कहाँ से बताओ। तो इसलिए मैं आपको जरूर से जरूर बता रहा हूँ कवि परिचय। पाठ का सार भी कभी कभी पूछ लिया जाता है सर, इसलिए दोनों चीजों बताता हूँ अलग से वीडियो, उनकी अलग से क्लास लेना। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये कब हुआ था? 1532 में हुआ था। कहाँ पर? बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था सारे। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कहाँ मानते हैं, अलग अलग तरह से मानते हैं साथ में। इनका बचपन कष्ट में बीता, बिल्कुल पीड़ा दुख में बीता है साथ में। बचपन में ही इसके माता पिता का वियोग सहना पड़ा साथ में, यानी कि मृत्यु हो गई थी बचपन में ही। गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्त का मार्ग मिला। किसके? इनके गुरु का क्या नाम था? नरह नर हरिदास। क्या नाम था? गुरु का नाम था नर हरिदास। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। कौन सी रचना से हुआ? रत्नावली नामक युवती से हुआ था सभी। विवाह रचना नहीं, इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली का सभी। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही वे बैरागी बनकर राम भक्त मिले। फटकार यानी कि वो पीड़ा, यानी कि फटकारते थे, इनको डांटती थी, लड़ती थी, झगड़ा करते थे कि आज इस प्रकार करो, इस प्रकार करो, और वो उनसे बैरागी में परेशान होकर राम भक्ति में लीन हो चुके थे। विरक्त होकर ये काशी अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते थे। इनका निधन काशी में सन 1623 में हुआ। अलग अलग स्थानों पर घुमा करते थे, और एक बार काशी चले गए तो काशी में इनका निधन हो गया 1623 से उसमें में से। क्लियर हुआ? अब इनकी रचनाएं देखेंगे। तो देखो रामचरितमानस किसने लिखे है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना की बात कर रहे हैं। रामचरितमानस, कवितावली, रामलला, नरक्षु, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ड्रामा का प्रसन्न कृष्ण, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान भावुक, वैराग्य, संदीपानी। इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है। आपको वो कहा, आपसे पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना किसने कहा है? आप लिखते थे डायरेक्ट तुलसीदास ने, उसने, लेकिन पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी साथियों। इनका एक महाकाव्य था, क्या नाम है? रामचरितमानस। आपकी एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में साथियों, याद रखना इस बात का। इनमें से भी आपके एक ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा साथियों। 100% आप उसे लिखवा कर ले लो, नहीं पूछा जाएगा नहीं कुछ छोड़ दूंगा। क्लियर? विनय पत्रिका यानी कवितावली में राम कथा कवित्व व सवैया छंदों में रचित है। इसमें कवितावली राम कथा जो है वो कवित्व व सवैया छंदों में रचित है। विनय पत्रिका में स्तुति के गए पद भी है साथ में। क्लियर? अब बात करेंगे काव्य विशेष। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति साझा के सर्वोपरि कवि, ये लोक मंगल साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। यह तथ्य न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से, वर्ण काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शास्त्रीय भाषा में सृजन क्षमता होने के बावजूद इन्होंने लोकसभा यानी कि अवधि व लोक भाषा, कौन सी है? अवधि व ब्रज भाषा को लोक भाषा कहते हैं। इसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो सभी। लोक भाषा को साहित्य की रचना का एक माध्यम बनाया है। तुलसीदास में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। महाकवि जो तुलसीदास है, उनकी महाकवि बनने की के पीछे कौन कौन से कारण है? तो आपको लग रहा है तुलसीदास में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ। इस प्रकार से आप ये विशेषताएं उनमें से आपके गद्यांश में देता है, और आप सोचते कि ये गद्यांश कहाँ आ चुका है, मतलब फटा है नहीं कभी। इस प्रकार याद रखा करो यार। रामचरितमानस में प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्र, जिसके कारण ये हिंदी का अद्वितीय महाकवि उनका उभर कर आया है साहब। इसकी लोकप्रिय का कारण लोक संवेदना और समाज के नैतिक बनावट की समझ है।
इनके सीता राम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्श अनुभव मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट रची चरित्र ऐसा क्लियर। इनकी भाषा शैली के बारे में बातचीत करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास अपने समय में हिंदी साहित्य में प्रचलित सारे भावात्मक तथा काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें भाव विचार काव्य रूप छंद तथा काव्य भाषा की बहुत सरल बहुत समृद्ध मिलती है। ये अवधि तथा ब्रज भाषा के संस्कृत कथाओं में सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो पदेक विशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांगरोप के क्षेत्र में तुलसीदास की है। क्लियर, ये भाषा शैली है। अब बात करेंगे कविताओं एवं कविताओं का प्रतिपाद्य एवं सार के बारे में बातचीत करेंगे। कविताओं उत्तरी कांड से ये पहली कविता है साथ शुरू करते हैं। कवित में प्रतिपाद्य कवित में कवि ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रसंगों का आधार भेंट पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम के एक कृपा जल में देते। जो ये कविता है कविता उत्तराखंड उनके बीच में से ये लिया गया है, उनका पूरा सार या प्रतिपाद्य लिया गया है। इनका ये मतलब है। क्लियर है। उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाले यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाले, साथ ही जीवन बाह्य आघात में मुक्ति देने वाले भी। प्रतिपाद्य का मतलब है जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं उसका जो संघर्ष वो निकलता है, क्या वो उपसंहार क्या नाम है क्या निकलता है, शीर्षक निकलता है। उसी प्रकार जो ये खुद दिया गया है उसका यहाँ पर शीर्षक निकल कर ये आया है। क्लियर। सार का मतलब होता है कि पूरी कविता दी गई है उसमें क्या कहानी तो इसमें दिया जाता है सार क्या है। देखो सार कवित में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया। कवित में कवि जो कविता दी गई है उसमें कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया। क्यों बताइए? मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं। जो किसी की चोरी करते हैं आग को बुझा आग की भूख को मिटाने के लिए करते हैं। किसी के डाका डालते हैं आग की भूख को मिटाने के लिए करते हैं। व्यापार करते हैं तो बात इस प्रकार से, चाहे वह व्यापार हो, खेती हो, नौकरी हो, नाच गाना हो, चोरी हो, गुप्तचरी हो, सेवा टहल हो, गुणगान हो, शिकार करना या जंगलों में घूमना हो, सभी किसके लिए करते हैं? इसे इसे पापी पेट के लिए करते हैं सभी लोग। समझ में आ रहा है ना? इसे पेट की आग को यानी कि भूख को मिटाने के लिए बुझाने के लिए लोग अपने संतानों तक बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। यानी कि जो आगे भूख है लालच है उसके लिए अपने संतान को अपनी अपनी जो धर्म पत्नी है, अपनी माता है, अपने पिता है, उसको बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं कि तैयार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। ये पेट की आग समुद्र की बड़नावल से भी बड़ी है। बड़नावल समुद्र जैसा है, समुद्र जैसा है, कितना बड़ा होता है उससे भी बड़ी चीज है। इतनी भूख है, इतनी लालच हो चुकी है। अब केवल राम रूपी घनश्याम इस आग को बुझा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो राम जी है, जो श्री राम है, वो इस आग को बुझा सकते हैं। पहले सवैये में कवि अकाल की स्थिति का चित्रण करता है सब। इस समय किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती, ओके, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता तथा नौकरी की चाह रखने वालों को नौकरी नहीं मिलती। लोगों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। वे विवश हैं वेद पुराणों में कहीं और दुनिया की देखी बातों से। अब यह प्रतीत होता है कि अब तो भगवान राम की कृपा से कुशल होंगे, जो ये चीजें बताई गई है उनको कौन ठीक कर सकता है? बस राम जी की कृपा ही है जिसको ठीक कर सकती है। वह राम से प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही इस दुखी जीवन इस गरीबी से रूपी रावण का विनाश कर सकते हो। दूसरे सवैये में कवि ने भक्त की गहनता क्या है? दूसरे सवैये में कवि ये दो सवैये हैं। तो दूसरे से में बताया गया है कि दूसरे सवैये में कवि ने भक्त की गहनता यानी कि गहरे और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सटीक चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई मुझे दूत कहे, अवधूत या जोगी कहे, कोई राजपूत या विवाह कहे, किंतु मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करने वाला। यानी कि कोई मुझे क्या कहे, कोई मुझे धूर्त यानी कि मूर्ख कहे, कोई भगवान कहे, अवधूत कहे, जोगी कहे, राजपूत बड़ा घराने वाला कहे, जुदा कहे, किंतु मैं किसी से भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा और नहीं किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूँ। मैं तो केवल अपने प्रभु राम का गुलाम हूँ। जिसे जो अच्छा लगे वही कहे। मैं मांग कर खा सकता हूँ तथा मस्जिद में सो खा सकता हूँ। क्या है? मैं मांग कर खा सकता हूँ तथा मस्जिद में सो सकता हूँ, किंतु मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सब प्रकार से भगवान राम को समर्पित करता हूँ।
मैं तो जो राम जी हैं उसके चरणों में यानी कि उसके जो मंदिर है उसमें तो खाक हो सकता हूँ और मस्जिद में सो भी सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस जो मेरे कुछ भी करेंगे वो श्री राम जी करेंगे। मैं सब कुछ श्री राम जी के साथ में यानी कि श्री राम जी पर छोड़ता हूँ। मैं सब प्रकार से भगवान राम जी को समर्पित करता हूँ। दूसरी कविता दी गई है कि लक्ष्मण मुच्छा और राम का विलाप। प्रतिपाद्य है कि यह अंश रामचरित्र मानस के लंका कांड से लिया गया। कौन से पूरे 7 कांड होते हैं, 7 पूरे 7 कांड होते हैं। बाल्य कांड हो गया, लंका कांड हो गया, राम कांड हो गया, इस प्रकार 7 कांड होते हैं। उनमें से वह कांड है कि लंका कांड से लिया गया है। जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगाने से मूर्छित हो जाते हैं, क्या है, जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलय में बदल जाता है। विलाप दुखी जीवन प्रलय प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंदर में चित्त प्रेम के पूर्ण सहज अनावत हो जाते हैं। जो जो राम जी के अंदर कहते हैं प्रेम है, करुणा है, विनम्रता है, वो किसमें बदल जाते हैं, पूर्ण अनावत हो जाते हैं, दुख दुख में हो जाते हैं, प्रलय से आ जाता है, बिल्कुल खतरनाक कौगिक हो जाते हैं। ये प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। इसमें पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ा हो जाता है। इससे घने शोक परिवेश में अनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना, संजीवनी बूटी लेकर आ जाना कवि का करण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखा। संजीवनी बूटी लेकर आ जाना कवि को करुण रस, कौन सा कहे इसमें, तो करुण रस के भाव का प्रदर्शित होने लगता है। आगे है 7, युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की सेना में हाहाकार मच जाता है। ये तब वानर सेनापति के इकट्ठे तथा लक्ष्मण को बचाने के उपाय सोचने लग जाते हैं। जब युद्ध होता है, युद्ध हो रहा था और रावण ने बाण चलाए थे, तो भरत जी यानी कि क्या नाम था उसका, लक्ष्मण जी को लग चुके थे, उस समय हाहाकार मचे, दुख की पीड़ा हो चुके थे, हो चुके थे, और सभी वहां इकट्ठे हो गए, स्थान पे इकट्ठे हो गए और सभी उनके उपाय सोचने लगे। सुषेण वैद्य के परामर्श पर हनुमान हिमालय से संजीवनी, क्या नाम था, सुषेण वैद्य था, उसके परामर्श के उन्होंने परामर्श दिया, उन्होंने सलाह दी कि हनुमान के हिमालय संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े। उन्होंने कहा कि हनुमान तुम जाओ संजीवनी बूटी लेकर आओ, और चल पड़े। लक्ष्मण को गोद में लिटाकर राम व्याकुलता से साथ प्रतीक्षा करने लगे, अपनी गोद में ले लिया। राम जी ने लक्ष्मण को व्याकुलता से यानी कि व्याकुल होकर परेशान होकर हनुमान की प्रतीक्षा करने में लगे। आधी रात बीत जाने के बाद राम अत्यधिक व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, वे विलाप करने लगे कि तुम मुझे कभी भी दिखी नहीं दिख पाते थे, मेरे लिए ही तुमने वनवास स्वीकार किया, अब वह प्रेम मुझ में कौन करेगा। ये उनको बताते हैं, उनकी यादें भी उनको उनको स्वीकार करते हैं, बताते हैं, यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पता होता तो मैं तुम्हें कभी साथ नहीं लाता। संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु सहोदर भाई नहीं मिल सकता, तुम्हारा जैसा साथ देने वाला भाई मुझे नहीं मिल सकता। तुम्हारे बिना मेरा जीवन चाहे पंख रहित है, पंख रहित पक्षी के समान है, जैसे किसी पक्षी के पंख नहीं होता है, पक्षी के समान है मेरा ये जीवन, बिल्कुल व्यक्ति के तुम्हारे बिना। अयोध्या जाकर मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या कहूंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को गवा आया, लोग जो मेरी जो ये प्रजा है, जो लोग हैं वो मुझे ये कहेंगे, ये कैसा भाई है कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने भाई की आहुति दे दी, अपने भाई की बलि दे दी, ये कैसा भाई है जो अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ को क्या जवाब बात कर दिया। हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए, फिर दवा बनाकर लक्ष्मण को पिलाया और उनकी मुच्छे ठीक हो, मुच्छे ठीक होना वो पूरी तरह से ठीक हो गए। प्रकाश जी कहना चाहते हैं, राम ने उन्हें गले लगा लिया, वानर सेना उत्साह आ गए, उत्साह यानी कि और ज्यादा उल्लास हो गया। रावण को यह समाचार मिला तो उसने परेशान होकर कुंभकर्ण को उठाया। कुंभकर्ण 9 महीने में उठाया, कि 9 महीने में उठाया, कहते हैं 9 महीने में उठाया, और उन्होंने परेशान होकर कुंभकर्ण को उठाया। कुंभकर्ण को जगाने का कारण पूछा तो रावण ने सीता के हरण से ही सारी बात बताई। बड़े बड़े वीरों के मारे जाने की बात पे कुंभकर्ण ने रावण को बुरा भला कहा और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से फेर लिया है। उन्होंने जगह को भला बुरा कहा, बहुत खतरनाक शब्द कहा, और उन्होंने साक्षात ईश्वर से राम जी को इसलिए कहा है। और अब ये अपना कल्याण चाहते हो, राम साक्षात साथ साथ हरिदास सीता जी जगदम्बा है, उनसे बे लेना कभी कल्याण का ही नहीं सकता। 9 महीने से ये 9 महीने से सो रहे थे, उनको क्या पता, लेकिन उनके जो गए थे उन्होंने कहा कि जो राम जी है उनके साथ हरि है मेरे भाई, और सीता जी जगदम्बा है मेरे भैया।
उनसे व्यय लेना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। ये लोग इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनके ओर हवाले कर दिया कि आप मुझे मार दो, मुझे आप हमारा उद्धार कर दो, क्या किया, उद्धार कर दो। ये उनका काम था सती। वरना रावण, अरे भाई रावण तो बहुत खतरनाक आदमी था, मरने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने कुंभकर्ण के कहने पर उसके हवाले कर दिया था। क्लियर। तो हमने पूरा सार देख लिया, कल क्या देखेंगे इसका शब्दार्थ, शब्द और विशेष देख लेंगे। क्लियर। जय हिंद, जय